जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आंखें हमेशा लाल रहती हैं, सुस्त रहती हैं। आंखों को देख के ऐसा लगता है बीमार हैं। कई बार ऐसा होता है। देखिए, पहली बात तो ये मौसम थोड़ा सा ऐसा है। इस समय तेज हवाएं चल रही हैं, गंदी धूल भरी हवा चलती है, तेज धूप होती है। इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारी आंखों में कभी लालिमा हो जाती है, आंखों में खुजली हो जाती है, पानी आने लगता है या आंखें सुस्त जैसी दिखती हैं। कभी कभी आंखों के आसपास स्वेलिंग हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर इस तरह की समस्या आपको 4 या 6 दिन से अधिक रहती है और आंखों में लाली अधिक दिख रही है, तो सबसे पहले आप आंखों के डॉक्टर को दिखा लें। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में ऐसा है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, समय का अभाव है, या किसी ज़रूरी ऐसे कार्य में आप उलझे हुए हैं कि डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह में हैं जहां से हॉस्पिटल जाना बहुत मुश्किल कार्य है, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत दूरी है, डॉक्टर बहुत दूर है, आप नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उन स्थितियों में कुछ आपको मैं घरेलू चीज़ें बता रही हूँ जिनसे आप आंखों की खुजली और जो आंखों में लालिमा है इसको दूर कर सकते हैं। आंखों की जो स्वेलिंग है ये भी आपकी कम हो जाएगी। तो करना क्या होगा? आपको एक बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा लेना है। देखिए, एक एक करके मैं कई चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी और सभी चीज़ें एकदम फ़ायदेमंद और लाभकारी हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को सुनते रहिएगा। एक आपको छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, उसको एक कपड़े में लपेट लेना है। उसके बाद में अपनी आँखों के ऊपर इस तरीके से घुमा घुमा के 5 से 7 मिनट तक आपको सिकाई करनी है। कई बार ऐसा होता है गर्मी की वजह से सिर में दर्द भी हो जाता है, तब भी आप एक बर्फ़ का इतना बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसको ऐसे कपड़े में लपेट के अपने माथे के ऊपर इस तरीके से आप 5 से 7 मिनट तक घुमा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। अगर आप आंखों की सिकाई कर रहे हैं तो आंखों में आपकी लालिमा दूर होगी, धीरे धीरे करके 1-2 बार सिकाई करने से ही ख़त्म हो जाएगी। और आंखों में जो खुजली हो रही है, जलन हो रही है, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी 3-4 दिन में। और जो आंखों में सूजन है ये भी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा दिन भर में कम से कम 3-4 बार छींटे मार के अपनी आंखों को बिल्कुल सादे और स्वच्छ पानी से ज़रूर धोएं, यानी कि पानी एकदम साफ़ होना चाहिए। इसके अलावा लाल मिर्च, खट्टी चीज़ें, चटनी, अचार, ये सारी चीज़ें कम से कम लें, क्योंकि लाल मिर्च भी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है और आंखों के लिए विशेष तौर से। आप काली मिर्च कूट के खा सकते हैं, अपने सलाद के ऊपर से कुटी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। खाना खाने के बाद में आधा चम्मच सौंफ चबाने की आदत डालें, इससे आपके मुंह की दुर्गंध भी दूर होगी, आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छी है। आंखों को ठंडा रखेगी सौंफ, लालिमा दूर करेगी, स्वेलिंग दूर करेगी। तो इस तरीके से कुछ घरेलू छोटे छोटे से उपाय करके हम अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको आंखों का एक्सरसाइज भी एक बता देती हूँ। कुछ नहीं करना है, उंगलियों का ये पॉइंट लेना है, या तो ये जो अनामिका उंगली होती है इस पॉइंट से इस तरीके से उंगली को रखना आंखों के ऊपर, और इस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपको 2 से 3 मिनट तक करना है। या अपनी आंखों को इस तरीके से पूरा फैलाएं, सामने को देखें और 2 बार इस तरह, 2 बार इस तरह, यानी 2 बार आप इस तरह को अपनी आंखों को घुमाएंगे, 2 बार इस तरफ को अपनी आंखों को घुमाएंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। सुबह उठ करके अपने मुंह की बासी लार अपनी आंखों में लगाएं। जैसे ही आप उठते हैं आंखों को अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धोएं, बिना कुल्ला किए हुए। पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो करके साफ कपड़े में पोंछ लें, उसके बाद मुंह के अंदर उंगली डाल करके मुंह की लार लेकर के अपनी आंखों में लगाएं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आप समझ लीजिए, रात को खाना खाने के बाद में बिना ब्रश करे आप नहीं सोएंगे, क्योंकि आप खाना खाते हैं, भोजन में नमक भी होता है, मिर्च भी होती है। तो आपको भोजन करने के बाद में ब्रश करके ही सोना है, क्योंकि आपको लार अपनी आंखों में लगानी है। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, इससे आपकी आंखों से पानी आना भी बंद होगा, आंखों की लालिमा दूर होगी, आंखों की खुजली दूर होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर काम की लगे तो और लोगों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।